इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार में यदि कोई मंत्री है और उसके बाद उसको राज्यपाल जैसी जिम्मेदारी दी जाती है तो यहाँ पे प्रश्न निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपने याद रखना है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। पिछले कल आपने देखा होगा 8 राज्यों में गवर्नर को चेंज किया गया था और पिछले कल ही आपने देखा होगा बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें केंद्रीय कैबिनेट में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सेपरेट में एक वीडियो बनाया जाए कैबिनेट मंत्रिमंडल के जो परिवर्तन हुआ है तो भी हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आएगी। कमेंट सेक्शन में उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा, इनका ख्याति प्राप्त क्षेत्र था। यदि आप बात करेंगे तो ये अभिनय के क्षेत्र से थे, ये आपको याद रखना है। तियायोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? देखिए, यदि आप एचएस से लेकर आईएएस की परीक्षा की बात भी करेंगे तो चीन में जो इन्वेंशंस होती है उसकी कोई ना कोई प्रश्न हमें निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। पिछले 2 वर्षों के अलाइड सर्विसेज के पेपर देख लीजिएगा तो चीन से संबंधित 1 या 2 प्रश्न वहाँ पे जरूर पूछे गए हैं। तो ये आपने याद रखना है, तियांगोंग जो ये प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है ये कहाँ पे है? चीन में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे बनाया है? तो याद रखिएगा, राशिद खान को अफगानिस्तान T20 का नया कैप्टन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन इज, कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बिल्कुल नवीनतम रिपोर्ट ये सामने आई है और इस नवीनतम रिपोर्ट का यदि विश्लेषण करेंगे छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है फोन पे के साथ में। आपने याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फोर्थ लाइन एसे फॉर गोलक कृष्णा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस किताब को लिखा गया है बेनू माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52nd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। तो 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। तो 6 जुलाई आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मयाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? किन्नौर, सिरमौर, चंबा या फिर लाहौल स्पीति? तो देखिए, मयाड़ घाटी के बारे में आपने याद रखना है, ये लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। एचएस और लाइट सर्विसेज में भी घाटी से संबंधित प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों से कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आप एचएस और लाइट सर्विसेज से प्रेरित मान सकते हो। नेक्स्ट वन इज, 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश के किस सांसद को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो श्री अनुराग ठाकुर इनका नाम है। इनके बारे में कुछ चीज़ें अब आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्हें अभी तवज्जो दी गई है। इससे पहले यदि हम बात करें तो ये वित्त विभाग में जो वित्त डिपार्टमेंट है, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें राज्य वित्त मंत्री के पद पर थे। लेकिन अब इनको आप ये मान सकते हैं कि इनकी प्रोन्नति यहाँ पे हुई है और इन्हें फुल फ्लैश केंद्रीय मंत्री बनाया गया। विभाग का आवंटन अभी नहीं हुआ है, जैसे होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपने याद रखना है जो इनका संसदीय क्षेत्र है वो हमीरपुर है। देखिए, वर्ष 2008 में पहली बार इन्होंने उपचुनाव जीता था। इनके पिता है प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व में 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 2008 में उपचुनाव होता है और अनुराग ठाकुर पहुंच जाते हैं संसद भवन में। उसके बाद देखिए 2009 में फिर इलेक्शन होता है, जीतते हैं। 2014 और 19 में इन्होंने जीत हासिल की है और 2019 में जो 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था तो उसमें इनको राज्य वित्त मंत्री बनाया गया था। और अब आप बात करेंगे 7 जुलाई 2021 की, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। ये सारे फैक्ट यदि आपके दिमाग में होंगे तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपका ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा में कहाँ पर है? टांडा में है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये आपकी नेर चौक में स्थापित की गई है और इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको किताबें मिल जाएगी। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।